नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। चलिए बात करते हैं एक बार फिर से हरियाणा की राजनीति पर। हरियाणा की राजनीति में अलग ही सब चल रहा है क्योंकि 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उन चुनाव की तैयारियों को लेकर अभी से तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। पार्टियां अपने स्तर पर तैयारी कर रही हैं, तो वहीं नेता भी टिकट के लिए भागम दौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन इस सब के बीच बगावत भी शुरू हो गई है, फिर वो चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। हर जगह बगावती सुर नजर आ रहे हैं। इसी बगावत के बीच किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का साथ ले लिया। और इस सब के बीच आज बीजेपी के एक नेता का बयान आया, जो कि अभी हाल ही में चुनाव जीतकर एमपी बने हैं और लगातार तीसरी बार बीजेपी की टिकट से वो एमपी बने हैं। उन्होंने कह दिया है कि अगले होने वाले चुनाव में वो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, यानी भविष्य में वो अब चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। और इस सब के पीछे माना जा रहा है कि वो नाराज है किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर। हम बात कर रहे हैं महेंद्रगढ़ भिवानी से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह की। धर्मवीर सिंह ने आज लोगों के सामने आकर ये कहा कि वो अब भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिरकार ऐसा क्यों कहा? क्योंकि लगातार एक लंबे समय से चुनाव लड़ते आ रहे धर्मवीर सिंह ने अचानक से उनके मन में क्या आया कि उनका मोह भंग हो गया अब चुनाव को लेकर। इसके पीछे की वजह जो मानी जा रही है वो वजह है किरण चौधरी और श्रुति चौधरी, क्योंकि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का ज्वाइन कर ली है। और इसी के चलते धर्मवीर सिंह जो है वो नाराज है, क्योंकि आप अच्छे से जानते होंगे 2014 में जब धर्मवीर सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की थी, तो उसकी बड़ी वजह यही थी कि कांग्रेस ने महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से श्रुति चौधरी को टिकट दे दिया था। और ये राइवलरी कितनी पुरानी है, कितनी गहरी है, ये सभी लोग जानते हैं। धर्मवीर सिंह लगातार चुनाव हो या बाकी दूसरे क्षेत्र, वहां पर किरण चौधरी, श्रुति चौधरी या बंसीलाल परिवार को हमेशा जो है वो टक्कर देते रहे हैं और दोनों तरफ से बयान लगातार हमेशा आते भी रहे। तो ऐसे में जो एक पुरानी दुश्मनी जो चली आ रही थी, जो पुरानी खटास जो चली आ रही थी, वो मिठास में बदलने वाली दिखती नजर नहीं आ रही है। किरण चौधरी बीजेपी में जरूर आ गई अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ, लेकिन धर्मवीर सिंह के साथ उनकी जो राजनीतिक राइवलरी है वो कम नहीं हुई है। वो उल्टा आज के बयान के बाद नजर आ रहा है कि वो और बढ़ती जा रही है। और ये जो खटास है वो धर्मवीर सिंह के मन में आ गई है। वो पार्टी स्तर पर भी है नहीं है वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो अब चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, भविष्य में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसके पीछे की वजह जैसे पहले भी बताया, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को बताया जा रहा है, क्योंकि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और यही हुआ था जब 2014 में धर्मवीर सिंह ने जो कांग्रेस का साथ छोड़ा था, उसके पीछे की वजह यही थी कि महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से श्रुति चौधरी को कांग्रेस ने टिकट दे दिया था। तो लंबे समय से जो एक राजनीतिक झगड़ा ही दोनों परिवारों के बीच चला आ रहा है, वो अब बीजेपी में रहकर भी खुलकर दिखाई दे रहा है। अब अगर धर्मवीर सिंह ये कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस सब के साथ साथ क्योंकि अब विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो ऐसे में अगर ये नाराजगी बढ़ती है तो जो फायदा बीजेपी को किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के आने से पार्टी को होने वाला था, क्या अब अगर धर्मवीर नाराज होते, क्योंकि विधायक के लिए विधानसभा चुनाव के लिए श्रुति चौधरी या किरण चौधरी को भी बीजेपी टिकट देगी। अब वो दो टिकट यहाँ पर विधानसभा की दी जाएगी, या एक को राज्यसभा में सेट किया जाएगा और एक को विधानसभा में सेट किया जाएगा, ये तो खैर बीजेपी जब अपने पत्ते खोलेगी तभी साफ हो पाएगा। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी को इसका एक बड़ा नुकसान हो सकता है अगर धर्मवीर सिंह की नाराजगी बढ़ती है, क्योंकि खुलकर या फिर अंदरूनी तौर पर अगर श्रुति चौधरी या किरण चौधरी चुनाव लड़ती है बीजेपी की टिकट पे, तो वो विरोध धर्मवीर सिंह का दिखेगा, क्योंकि आज जिस तरह से उन्होंने ये बता दिया और इसके बाद एक हलचल कहीं ना कहीं अब दिखाई दे रही है कि बीजेपी में भी बगावत के सुर जो है वो सुनाई देने लगे हैं। अब ये आगे भविष्य में किस तरह से और कितने बढ़ते हैं ये तो अपने आप में देखने वाला होगा, लेकिन अब जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, रहा बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति चल रही है, लगातार अंदर जो टिकटें कटी थी नेताओं की, वो अपना विरोध जता रहे हैं, अलग अलग तरीके से विरोध जता रहे हैं। और कयास भी यहाँ लगाया जा रहा है कि बहुत सारे नेता पार्टी छोड़कर यानी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उस सब के बीच बीजेपी में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था।
2024 के लोकसभा चुनाव की ही बात कर ले तो जिस तरह से लगातार हर सीट पर जो उम्मीदवार खड़े हुए थे उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि किस तरह से जो पार्टी के नेताओं ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और बहुत सारे और दूसरे जो लोग थे उन्होंने अंदर खाते काट करने का काम किया, यानी कि साथ नहीं दिया था। तो यानी वो जो नाराजगी है वो खुलकर नजर आ रही है बीजेपी के भीतर भी कि किस तरह से अपने ही उम्मीदवारों का साथ नहीं दिया और उसी का नतीजा रहा कि बीजेपी 10 में से 5 सीट पर सिमट गई। अब बीजेपी के सामने जो नया मिशन है वो है विधानसभा चुनाव का। विधानसभा चुनाव में 40 सीट 2019 में बीजेपी ने जीती थी। अब बीजेपी की कोशिश यही है कि इस 40 से किस तरह से 46 या उससे ऊपर पार्टी पहुंचे, उसी की रणनीति जो है वो लगातार बना रही है और उसी रणनीति के तहत किरण चौधरी को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल कराया गया था। और यहां पर उम्मीद और कोशिश यही है बीजेपी की कि 7 से 8 जिन सीटों पर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का प्रभाव है, उन सीटों पर इनका फायदा लिया जा सके। लेकिन लगातार 3 बार महेंद्रगढ़ भिवानी से जीतकर सांसद बनते आ रहे धर्मवीर सिंह की ये जो नाराजगी है वो चाहे किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को लेकर ही क्यों ना हो, लेकिन उसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है क्योंकि उनका भी प्रभाव इस इलाके में ठीक ठाक है। इस सब के बीच राव इंद्रजीत सिंह को भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ने के कहने पर ही 2014 में धर्मवीर सिंह बीजेपी में शामिल हुए थे। 2024 में भी वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के कहने मनाने पर ही उन्होंने हामी भरी थी, वो चुनाव के लिए तैयार हुए थे। और ऐसे में अब अगर इस तरह का माहौल इस क्षेत्र में बनता है तो बीजेपी को वो कहीं ना कहीं फायदा देने की बजाय नुकसान देगा। अब ऐसे में बीजेपी के लिए क्या रणनीति होगी, किस तरह से मान मनव्वल जो है यहाँ करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि किरण चौधरी को जिस तरह से बैंड बाजे और पूरे जोर शोर के साथ बीजेपी ने अपने साथ वो लेकर आई है, पार्टी में शामिल किया गया है, उस सब के बीच जाहिर सी बात है किरण चौधरी और उनके समर्थक और बाकी लोग भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि पार्टी उन्हें पूरा मान सम्मान देगी, कोई बड़ा पद देगी, राज्यसभा हो सकती है, विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें 1 या 2 टिकट दी जा सकती है, उनके जो समर्थक हैं उन्हें भी मौका उनके सहारे मिल सकता है। तो ऐसे में धर्मवीर सिंह के सामने क्या विकल्प होंगे? क्या धर्मवीर सिंह को ये लगने लगा है कि किरण चौधरी को जिस जोर शोर से पार्टी में ज्वाइन किया कराया गया है उस सब के बीच उनका क्या कद छोटा पड़ा है या कमजोर हुआ है? तो कहीं ना कहीं ये एक मन में जो टीस थी वो अब नजर आने लगी है और उसी को जोड़कर यहाँ पर देखा जा रहा है कि धर्मवीर सिंह जो है क्यों भविष्य में चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जिसकी कि उन्होंने आज घोषणा भी कर दी है। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है कि क्या जिस तरह की परिस्थितियां चल रही है बीजेपी के भीतर, अब अगर धर्मवीर सिंह चुनाव लड़ने ना लड़ने की बात कर रहे हैं लोकसभा के, जो कि 2029 में अब होने वाले हैं, खैर बहुत दूर है वो चुनाव, लेकिन यहां नाराजगी उन्होंने खुलकर अब जता दी है और इस नाराजगी का असर बीजेपी पर विधानसभा चुनाव में कितना होने वाला है? तो अपनी राय आप जरूर कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या इसका नुकसान बीजेपी को होगा, क्या किरण चौधरी की और श्रुति चौधरी के बीजेपी में ज्वाइन करने से बीजेपी को कोई फायदा मिलने वाला है? तो बहुत सारी चीजें अब यहाँ पर चल रही है। इसके अलावा आज धर्मवीर सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि दक्षिण हरियाणा में खासतौर से राव इंद्रजीत को लेकर वो उन्हें लगता था कि केंद्र में उन्हें कैबिनेट का मंत्री पद मिलना चाहिए था, लेकिन एक बार फिर से उन्हें राज्य मंत्री का ही पद दिया गया। तो इसको लेकर भी उन्होंने अपनी एक मायूसी और एक हल्की सी नाराजगी उन्होंने यहाँ पर जाहिर की थी कि उन्हें मिलना चाहिए था, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में राव इंद्रजीत ने धर्मवीर सिंह की खुलकर मदद भी की थी, चुनाव प्रचार के दौरान भी गए थे, जिस तरह से रावदान सिंह को उनके सामने खड़ा किया गया था, एक फाइट यहाँ पर बनी थी और ये समझिए कि बड़ी मुश्किल से धर्मवीर सिंह अपनी सीट बचा पाने में कामयाब हुए थे। करीब करीब 40,000 का ही जीत का मार्जिन यहाँ पर बन पाया था। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चुनौतियां यहाँ पर अब बीजेपी के सामने भी होने वाली है। इतना आसान जो है हरियाणा का विधानसभा चुनाव ना बीजेपी के लिए रहने वाला है और ना ही कांग्रेस के लिए रहने वाला है। जेजेपी और आईएनएलडी की तो खैर बात ही क्या की जाए, क्योंकि आईएनएलडी आप सभी जान ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा वजूद पार्टी का बचा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अभय सिंह चौटाला, उनका परिवार पूरे जोर शोर के साथ लगा हुआ है किसी तरह से अपनी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश में। अब वो कितना कामयाब हो पाते हैं, कितना नहीं हो पाते, ये तो खैर विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। तो वहीं जेजेपी में भी लगातार ये बगावत, ये फूट, ये तमाम तरह की चीजें चल रही है और जेजेपी को भी अब अपने संगठन से लेकर पार्टी को
बचाने की एक जद्दोजहद उनके सामने है, एक बड़ी चुनौती यहाँ पर उनके सामने, क्योंकि खुद के विधायक भी लगातार बगावत कर रहे हैं और कांग्रेस के भीतर भी जिस तरह की परिस्थितियां और हालात चल रहे हैं वो कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका पूरा का पूरा गुट है और दूसरी तरफ उनके विरोधी, और इस विरोधियों में उनके कुछ खास चाहने वाले भी अंदर खाते शामिल हो गए। कुलदीप शर्मा की बात करें, सोनीपत में दावा जरूर है कि उन्होंने उनको मना लिया है और कुलदीप शर्मा ने भी साफ कहा है कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ के जाने वाले, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस छोड़कर नहीं जाने वाले। लेकिन अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति उनका जो प्यार था, जो एक एक मन जो दोनों का मिला हुआ था, उसमें जो दरार आई, उसमें जो कड़वाहट आई, क्या वो दूर हो गई है, ये अपने आप में सवाल है। इसके अलावा पलवल से करण दलाल जो है, जो कि समधी भी है कांग्रेस के, वो भी उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि उनके समधी है, कम से कम वो उन्हें टिकट लोकसभा का दिलाएंगे, लेकिन टिकट मिल गया महेंद्र प्रताप को, तो वो नाराजगी भी है। इस सब के अलावा एसआर के ग्रुप जो कि अब टूट चुका है, किरण वहां से छिटक कर बीजेपी में आ गई है, शैलजा और रणदीप सुरजेवाला वो अगेंस्ट खड़े हुए हैं, कैप्टन अजय यादव भी लगातार अपनी नाराजगी जता रहे हैं। तो बहुत सारी चुनौतियां यहां कांग्रेस के सामने भी है, लेकिन अब एक अलग अलग मोर्चों पर बीजेपी के लिए भी चीजें बहुत ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि यहां पर भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो उम्मीद लगा रहे थे लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने से लेकर, तवज्जो मिलने से लेकर, और अब विधानसभा चुनाव की तरफ भी वो नजरें गड़ाए देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिलती है या नहीं मिलती है। और ऐसे में जिन जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगी, जो कि एक आम चलन भी है, पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेना। लेकिन एक बार फिर से आएंगे किरण चौधरी और धर्मवीर सिंह के मुद्दे पर कि जिस तरह से दोनों के बीच अब ये जो गर्मा गर्मी अब देखने को मिल रही है, किरण चौधरी श्रुति चौधरी के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब धर्मवीर सिंह की जो नाराजगी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे खुलकर नजर आने लगी है, और उसकी पहली शुरुआत उन्होंने ये कहकर कर दी है कि वो भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेंगे। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं, धर्मवीर सिंह कांग्रेस छोड़कर इसीलिए बीजेपी में आए थे क्योंकि श्रुति चौधरी को कांग्रेस ने महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से उम्मीदवार बना दिया था, उन्हें टिकट दे दी थी, और उनको यही नाराजगी थी क्योंकि पुराने कट्टर राजनीतिक दुश्मन है, एक दूसरे को आमने सामने देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे में अब जब मंच लगातार सजेंगे, एक साथ उस मंच पर कैसे वो बैठ पाएंगे, कैसे उस स्थिति को पचा पाएंगे, ये कहीं ना कहीं चुनौती धर्मवीर सिंह को अब दिखने लगी है, और उसी के चलते उन्होंने नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी बात यही है कि दक्षिण हरियाणा में और खासतौर से इस क्षेत्र में महेंद्रगढ़ भिवानी की बात करें, उस क्षेत्र में अब इन दोनों कट्टर जो दुश्मन रहे हैं राजनीतिक, जो अब एक ही पार्टी में आ गए, एक ही छत के नीचे आ गए हैं, एक ही झंडे के नीचे आ गए हैं, वो जब आपस में टकराएंगे तो उसका नुकसान पार्टी को, इस छत को, इस झंडे को कितना होने वाला है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए भी धर्मवीर सिंह के मन में जो कड़वाहट है और किरण चौधरी के मन में भी धर्मवीर सिंह के लिए जो कड़वाहट है, उसे दूर करके इन दोनों नेताओं को एक साथ ला पाना। क्योंकि कहते हैं ना कि राजनीति में दोस्त कोई नहीं होता, हर कोई दुश्मन होता है, और उसके पीछे की सबसे बड़ी बड़ी वजह यही है कि हर किसी को वो पद चाहिए जो उसके किसी खास या दोस्त के पास भी हो, और वो तभी मिल सकता है जब वो उसे किसी तरह से वहां से साइड करे। तो ऐसे में दोस्ती की गुंजाइश तो कहीं रहती ही नहीं है, सिर्फ अगर कहीं कुछ रहता है राजनीति में वो है मौका, और हर एक नेता उस मौके की तलाश में रहता है कि कब उसे वो मौका मिल जाए और वो एक पायदान से सीधे 10वें पायदान पर छलांग लगाकर पहुंच जाए। और इसी मौके की तलाश में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, और अब नाराजगियों का दौर जो है वो धीरे धीरे शुरू होगा, क्योंकि अब चुनाव की तरफ अब धीरे धीरे जब हरियाणा बढ़ेगा, अभी करीब करीब 3 से 3.5 महीने बाकी है अक्टूबर में चुनाव होने, लेकिन अभी से जो रस्साकसी दिखने लगी है हरियाणा के अंदर वो बेहद दिलचस्प है, और आने वाले समय में इसी तरह की बगावतें, नाराजगियां, बयानबाजी और एक दूसरे के ऊपर आरोप जो है वो आप लगते हुए देखेंगे। तो आपको क्या लगता है, धर्मवीर सिंह और किरण चौधरी के बीच की ये राजनीतिक दुश्मनी बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगी, और क्या बीजेपी इस दुश्मनी को खत्म करके इससे पार पा पाएगी? जो फायदा किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के तौर पर वो देख रही है, कहीं उसके उल्टा नुकसान जो है धर्मवीर सिंह की नाराजगी ना कर बैठे, जो कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को लेकर है। हमें कमेंट्स का जरूर बताएं, और रिपोर्टर जी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हरियाणा से जुड़ी हुई
तमाम खबरें, राजनीतिक खबरें खासतौर से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, उसका सटीक विश्लेषण आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, कोई भी बात हम अपने व्यूअर्स के ऊपर थोप नहीं रहे हैं, हम सिर्फ आपको खबरें बताते हैं, बाकी डिसाइड आपने करना है क्या सही है क्या गलत है। फिलहाल के लिए राम राम।